हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रति सप्ताह होने वाली इस श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा में। और मैं बहुत विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी भक्तों का, जो बहुत गंभीरता से इस गंभीर विषय को सुनने के लिए आ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। और देरी नहीं करते हुए हम जो है इसको आरंभ करेंगे मंगलाचरण के साथ। सौरभ तो वो ऑलरेडी साइन करना जानते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे। जय श्री कृष्ण श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो ये हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय से, हाँ, और 5वें अध्याय के 13वां श्लोक से हम आरंभ करेंगे। और 12 श्लोक अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ 13वें श्लोक में भगवान एक बात बता रहे हैं जो कि समझने योग्य है सभी के लिए, कि जब कोई जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, प्रकृति इन द सेंस की स्वभाव जो है अपना, है ना, या ये बॉडी जो है उस पर जब वो कंट्रोल पा लेता है, या ऐसा समझें कि वो इस बात को समझ जाता है कि ये वास्तव में, ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, इसमें, इस शरीर में और मुझ में भेद है। तो जब वो इस भेद को जान जाता है तब वो क्या करता है, अपने मन से, माइंड से जितने भी प्रकार के कर्म हैं उनका परित्याग कर देता है, मतलब त्याग देता है। और लेकिन आप कहेंगे कि हमने पहले पढ़ा था कि वो कर्म तो त्याग नहीं करता है, जो भगवान का भक्त है भक्ति मार्ग में, तो कर्म का त्याग नहीं है। तो फिर ये भगवान क्यों कह रहे हैं कि त्याग देता है? तो भगवान यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि मन से त्याग देता है, मतलब कि उसकी कोई भी कर्म करने की अब इच्छा शेष नहीं है ना। ना वो रुपया पैसा कमाना चाहता है, ना बहुत नाम कमाना चाहता है, ना बड़ी गाड़ी घूमना चाहता है, ना बहुत यज्ञ इत्यादि करना चाहता है, किंतु अपनी जो भगवान के द्वारा दी गई उसको सेवाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, जैसे घर है, परिवार है, पुत्र है, माता पिता हैं और पत्नी है, तो इनका भरण पोषण करने के लिए जो आवश्यक है वो उस कार्य को करेगा, लेकिन मन से उसका त्याग किया है, मन से उसकी कोई इच्छा नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अभी मेरा एक फ्रेंड है, मित्र है हमारे, तो वो मुझे बता रहे थे कि जो किसान है, जो लोग किसानी करते हैं, तो उनका बच्चा चाहे कितना ही पढ़ लिख जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके अंदर एक किसान जिंदा रहता है। अगर कभी भी कुछ भी खेती की बात आएगी, खेत की बात आएगी, फार्मिंग की बात आएगी, तो क्या होगा, वो बच्चा जब वो खेत में जाता नहीं है, हो सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, लेकिन तुरंत ही उसको अच्छा लगना चालू हो जाएगा, वो उसके बारे में बात करेगा, बताएगा, हाँ हमारे गांव में हम गेहूं बोते थे, या फिर ऐसा गन्ना हम उगाते थे। तो ये क्या है, ये मन में कर्म करने की इच्छा है, इसीलिए वो कर्म आगे बाहर निकल के आ रहा है। लेकिन जो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, जो इस बात को समझ चुका है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, जो दिखाई देता है ये शरीर, वास्तव में ये मैं नहीं हूँ, मैं इसके अंदर कोई और हूँ। तो जब इस बात को वो समझ जाता है तो कर्मों से ऊपर उठ जाता है।
और फिर भगवान आगे एक एनालॉजी दे रहे हैं कि ये शरीर क्या है, 9 द्वारों वाला नगर। ये नगर है, एक शहर है जिसमें 9 द्वार हैं, 9 गेट्स हैं जिसके। तो भगवान बता रहे हैं जो इस बात को समझ गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और मन में सभी प्रकार की कर्म का जो है त्याग कर दिया है उसने, तो वो क्या करता है, इन 9 द्वारों वाले शरीर में रहते हुए भी सुख से रहता है, बिना कुछ करे सुखी है। तो अब ये 9 द्वार कौन से हैं? सॉरी बोल प्रभु जी, सकता है आप? बॉडी 9 द्वार है और वो कुछ ना करके सुखी है। हाँ, जो जो नॉलेज में है, परफेक्ट नॉलेज जिसको प्राप्त है, जो ये समझ चुका है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से कोई भिन्न वस्तु हूँ, जो इस बात को जान चुका है और मन में उसने मन से सभी कर्मों का त्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति इस शरीर में रहते हुए जिसमें कि 9 द्वार हैं, उसमें सुखी रहता है, बिना कुछ किए भी सुखी रहता है। तो पहले हम समझ लेंगे कि 9 द्वार कौन कौन से हैं, और फिर हम समझेंगे कि सुखी किस प्रकार से रहता था, उसके उसके अंदर ऐसा भीतर क्या चल रहा है जिसके कारण उसको सुख मिलता है। तो प्रथम जो 9 द्वार हैं उसको बताया गया है कि हमारे 2 आंखें हैं, ये भी द्वार है ना, आपने देखा होगा इनसे पानी निकलता है, ये द्वार हैं 2। ठीक है। देन ये आपके नॉस्ट्रल्स जो है, नाक के छेद, तो ये भी 2 द्वार हैं, और 2 कान के द्वार हैं, तो 6 हो गए। फिर एक मुंह का द्वार है, 7। और फिर 2 द्वार हैं जहां से मल त्यागते हैं, और एक से मूत्र त्यागते हैं। तो इस प्रकार से ये 9 द्वार हैं। और इन 9 द्वार वाले नगर के अंदर भगवान कह रहे हैं कि ये जो 9 द्वार, हरे कृष्ण, साउंड आ रहा है तो, ये जो 9 द्वार हैं, जैसे हम देखते हैं मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग पुरानी सिटीज में गए होंगे, पुराना शहर जो कहलाता है, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े दरवाजे होते थे। जो नगर होता था उसमें दरवाजे होते थे कि रात के समय उनको बंद कर दिया जाता था, जैसे आजकल आपकी सोसाइटीज में गेट्स होते हैं, है ना, जानते हैं ना, सोसाइटी में गेट्स हैं, इसी प्रकार से जो बड़े नगर होते थे पुराने जमाने के, तो उनमें बहुत सारे द्वार होते थे। जहाँ हम गाजियाबाद में रहते हैं, जो पुराना गाजियाबाद है, जो बहुत प्राचीन है, तो वहाँ पे 4 गेट्स हैं। जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो यहाँ पुरानी जो जगह है वहाँ पे 4 बड़े बड़े गेट्स हैं। तो इसी प्रकार से किसी भी नगर में, है ना, निकलने के लिए, राजा के आने के लिए अलग गेट होता था, प्रजा के आने के लिए अलग गेट होता था, और इस प्रकार से अन्य अन्य लोगों के आने के लिए अलग गेट्स हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं, ये पूरा शरीर जो है, शरीर के भीतर एक व्यक्ति रहता है ना, एक तो आत्मा है, हम जीवात्मा इस शरीर के अंदर रह रहे हैं, तो नगर के समान है वास्तव में, ये पूरा नगर है। तो 9 द्वारों वाला नगर इसको बताया गया है कि इसमें 9 द्वार हैं, और उनमें से जीवात्मा उसके अंदर है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि फिर बिना कुछ के सुखी कैसे रह सकता है, बिना कुछ के सुखी कैसे रह सकता है, क्योंकि तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान बता रहे थे, भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भगवान बता रहे थे कि बिना कर्म करे तो कोई जीवित नहीं रह सकता। अगर कोई सब कुछ त्याग भी दे और जंगल में भी चला जाए, तो अपने भरण पोषण के लिए, है ना, उसको कुछ फूड के लिए तो कुछ उसको कमाना ही पड़ेगा, या फिर कम से कम भिक्षा तो जाके करनी पड़ेगी, भीख मांगनी पड़ेगी। तो फिर भगवान यहाँ क्यों कह रहे हैं कि वो बिना कुछ करे सुखी रहता है? यहाँ पे तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करता है और सुखी भी रहता है।
तो ये तो कॉन्ट्रैक्टरी बात हो गई, विरोधाभासी बात हो गई। तो बात ये है कि कर्म तो वो करता है, क्योंकि जब तक शरीर है कर्म तो हर किसी को करना पड़ेगा, है ना। कर्म तो उसका चलता रहता है, लेकिन कर्म करने से उसका कोई भी अटैचमेंट नहीं, कर्म करने में उसकी कोई भी आसक्ति नहीं है, क्योंकि मन से वो सभी कर्मों का परित्याग कर चुका है। और एक बात और समझने वाली है, वो व्यक्ति संसार में सबसे सुखी है जिसकी जरूरतें कम है, जिसने जिसने अपनी इच्छाओं को हमेशा छोटा रखा है, कम रखा है, तो वो व्यक्ति ज्यादा सुखी है। जैसे मैं एक बार सुन रहा था कि जो भूटान है, भूटान दुनिया का सबसे गरीब देश है। भूटान भूटान दुनिया का सबसे गरीब देश है, किंतु इतना गरीब होने के बाद भी वो सबसे ज्यादा सुखी देश है। पूरी दुनिया का अगर कोई इंडेक्स होता जिसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस लेवल पे दिखाया जाता कि कौन सबसे हाईएस्ट रैंक पे है, तो भूटान नंबर वन कंट्री है जहाँ पे लोग सुखी हैं। और वो किसी भी तरीके के इंडस्ट्रियलाइजेशन को या बहुत बिजली को या पानी को, मतलब वो बहुत ज्यादा सुविधाओं के पीछे नहीं भागते। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए हम इतना परेशान हैं, गाड़ी और पता नहीं क्या क्या है आज के समय में, तो बहुत सारे गैजेट्स हमको चाहिए, लेकिन भूटान के लोग इन सब चीजों को अच्छा नहीं मानते। भूटान के जो राजा हैं उनका मानना ऐसा है कि जब मेरी जनता बिना इन चीजों के खुश है, संतुष्ट है, तो फिर जबरदस्ती किसी को क्यों उन चीजों का आदत डालनी है, उनके मन में इच्छा जगानी है। तो यहाँ भगवान ने बताया कि जीवात्मा का कोई इस जो है रोल है नहीं वास्तव में। और फिर आगे 14वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जितने भी 14 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हम देख रहे हैं जितने भी ये कार्य किए जा रहे हैं इस पूरे भौतिक जगत में, है ना, बहुत कुछ बड़ा बड़ा हो रहा है, बहुत सारे फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं, है ना, ट्रेन ट्रेन लाइंस डाली जा रही हैं, बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजी वाले, हाई स्पीड वाले जेट्स आ गए हैं, और ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट हो गया है। कितनी कितनी सारी जो है सुविधाएं आ गई हैं, है ना, बहुत बहुत तेजी से तरक्की हो रही है। लेकिन भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये जीवात्मा कुछ नहीं करता इसके अंदर। जो हम हैं, अगर आप सोच रहे हो कि ये मैंने कर दिया, है ना, या फिर कोई इंजीनियर सोच रहा है कि फ्लाई ओवर मैंने बना दिया, तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, बनाते हुए तो तुम दिख रहे हो, लेकिन जो उसके पीछे का कारण है वो है प्रकृति के 3 गुण, 3 मोड्स ऑफ नेचर। वो वास्तव में ये सारा कार्य करवा रहे हैं। व्यक्ति सोचता है कि ये तरक्की हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये रजोगुण और तमोगुण के कारण, रजोगुण और तमोगुण के कारण क्या करा जा रहा है, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, ट्रेन हैं, कार्स हैं, सब कुछ है। तो वास्तव में ये क्या है, व्यक्ति इस समय हम देखेंगे ज्यादातर सभी लोग 2 गुण में जीते हैं, या तो रजोगुण में या तमोगुण में, या दोनों के मिश्रण में। सॉरी प्रभु जी, ये ना मेरे को मालूम नहीं है, ये गुण का मतलब क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मोड्स, 3 मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। नहीं पहले प्रभु जी, आपने वही तो, ये गुण हाँ, पहले पहले मैंने आपने किया किया था, मैं है। भूल गया है, हाँ हाँ, लेकिन ये कोई कोई GUN बात। वाला जो कॉन्सेप्ट है हाँ ना, हाँ मैं खुद भी इससे क्लियर नहीं हूँ, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे क्या? हाँ, क्वालिटीज क्वालिटीज भी इसको बोल सकते हैं वैसे तो। प्रभु जी, ये सारे लेकिन जो वर्ड्स हैं ना, मतलब क्लियर नहीं है ना, क्वालिटी, कैरेक्टर, ये सारे वर्ड्स बेसिकली क्लियर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी।
तो क्या आप आप मेरे को इसमें कोई लिखिए। एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ जो है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिए। थ्री मूड्स ऑफ नेचर है कि प्रकृति के तीन गुण होते हैं। प्रकृति क्या है? ये पूरी सृष्टि जो है उसको प्रकृति बोलते हैं, या नेचर जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो ये प्रकृति है पूरी। और ये ये प्रकृति की कुछ शक्तियां हैं। तो प्रकृति के तीन गुण हैं, या हम कहेंगे तीन शक्तियां हैं। पहली है सतोगुण, मोड ऑफ गुडनेस। प्रभु जी स्पेलिंग। GOODNESS, मोड, MOD नहीं नहीं ऑफ प्रभु जी, गुडनेस। वो सतो आपने बोला ना। सतोगुण, सतोगुण, SATOGUN, सतोगुण। हाँ, ये भी ठीक है, ऐसे ही बोल दीजिए। यस सर। तो ये जो मोड ऑफ गुडनेस है, ये कैसे वर्क करता है कि प्रकृति की एक शक्ति है। और मोड ऑफ गुडनेस के कुछ सिम्टम्स हैं, है ना। जो व्यक्ति सतोगुण में स्थित है उसके क्या सिम्टम्स हैं? वो सुबह जल्दी उठता है, उसको उठाना नहीं पड़ेगा, तो वो अपने आप से जल्दी उठता है। दिन में नहीं तो 3 बार स्नान करेगा, उसको अच्छा लगता है स्नान करना। और अपने बालों को जो है, बहुत ज्यादा बड़े बाल हो जाएंगे तो उनको काटने का प्रयास करेगा। नाखून हमेशा जो है काट के रखेगा। और हमेशा ज्ञान के प्रति उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहेगी, जो इंक्लिनेशन है वो नॉलेज के प्रति रहेगा अपने आप से। संसार क्या है, जीवन क्या है, इस प्रकार का उसका भाव होता है। तो ये ये शक्ति है, प्रकृति की शक्ति है, जो इस शक्ति के अंतर्गत कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति उस गुण में कार्य करता हुआ माना जाता है। तो ये सतोगुण हो गया। इसी प्रकार से रजोगुण है। रजोगुण रजोगुण क्या होता है? रजोगुण बोलते हैं मोड ऑफ पैशन। रजोगुण, RAJOGUN, रजोगुण, मोड ऑफ पैशन। तो ये रजोगुण क्या है? रजोगुण में जो व्यक्ति होता है, बहुत तीखा खाना खाता है ना, बहुत ऑयली खाता है, बहुत ऑपुलेंट जिसको हम बोलते हैं, ऐसा खाना खाता है। फिर क्या है? हमेशा ऐसा लड़ने की बात करेगा कि अरे संसार में ऐसा मेरे होते हुए कुछ गलत कैसे हो सकता है, जब तक मैं हूँ इस संसार में कुछ गलत नहीं होने दूंगा। या फिर बात करेगा, स्पोर्ट्स जो है स्पिरिट होती है उनकी, कि कुछ गेम खेलेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। तो वो हमेशा आप देखोगे, वो हमेशा पैशन में रहते हैं, पैशनेट रहते हैं हर चीज के प्रति। बहुत रॉक म्यूजिक सुनेंगे, है ना। मतलब जिसको मैं कहूँ कि हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। आपको उनको देख के कभी ऐसा फील नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये कभी थकते ही नहीं है शायद। उनको देख के ऐसा लगेगा ही नहीं कि कभी थकान जैसी भी कोई चीज होती है। हमें हमेशा पैशन में रहते हैं, हमेशा एक्साइटमेंट में रहते हैं, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। देन थर्ड है मोड ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस आप जानते ही हैं, अज्ञान। और इसको बोलते हैं तमोगुण। तो तमोगुणी व्यक्ति क्या है? वो इसको कुछ नहीं करना। जो व्यक्ति तमोगुण में होता है, इग्नोरेंस में होता है, उसका उसके क्या सिम्टम्स हैं? वो रात को बहुत लेट सोएगा, 2 बजे 4 बजे उसको बड़ा मजा आता है। जब रात हो जाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और सुबह आप उसको अगर जगाएंगे नहीं तो 12 बजे तक भी सोएगा, 2 बजे तक भी सोएगा। और उसको बोलेंगे तो कि आप कुछ कार्य कीजिए, तो उसका कोई गोल नहीं होता, उसका कोई भी गोल ऑफ लाइफ नहीं है। बस जो मिल जाएगा उसको खा लेंगे। उनको मांस खाना बहुत अच्छा लगेगा, और वो सड़ी हुई चीजें खा लेंगे जिनमें से कुछ बदबू आती है। शराब है,
शराब पीने में कड़वी होती है, सूंघने में बदबूदार होती है, लेकिन उसको पीना बहुत अच्छा लगेगा, शराब को पिएगा वो। तो इस प्रकार से और हमेशा अज्ञानियों वाली बातें करेगा, पागलपन जैसी बातें करेगा, आलस में रहेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्लाईओवर्स के नीचे आपको देखेंगे वो बहुत नशा करते हैं। आप उनको पैसा, आप ऐसा नहीं कि वो गरीब, ऐसा नहीं है कि वो गरीब है इसलिए वो नशा कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। लेकिन बात ये होती है कि उनको वही जीवन अच्छा लगता है। आप अगर उनको पैसा दे भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप उनको कुछ धन दे भी दें तो भी उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तमोगुण में जी रहे हैं। तो ये प्रकृति के तीन गुण हैं, और ये कुछ व्यक्ति को जन्म के अनुसार भी मिलते हैं, जहाँ पे वो रहता है, जो वो खाता है उसके अनुसार भी उसको मिलते हैं। और कुछ व्यक्ति अगर चाहे तो इनको कंट्रोल करके कोई तमोगुण से रजोगुण में या रजोगुण से सत्वगुण में भी आ सकता है। तो भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं, जो ये प्रकृति के तीन गुण हैं, जो भी इस संसार में हो रहा है वो वास्तव में इन तीन गुणों के कारण ही हो रहा है। व्यक्ति सोच सकता है कि इसको मैं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में कोई कुछ नहीं कर रहा। जिस गुण में व्यक्ति होता है वो गुण उससे उसी प्रकार का कार्य करवा देता है। तो भगवान साफ साफ यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवात्मा वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन अब प्रश्न उठेगा कि जब जीवात्मा कुछ भी नहीं करता है, जब उसके करने योग्य कोई भी कार्य नहीं है, तो फिर वो इतने सारे सुख और दुख को भोगता क्यों है? जब उसने कुछ किया नहीं तो सुख दुख का भोगना उसको क्यों? तो भगवान 15वें श्लोक में आगे बता रहे हैं इसका आंसर करते हुए कि जो परमेश्वर हैं, जो भगवान हैं, वो ना तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं और ना किसी के पुण्य को। ना किसी के पाप को भगवान देख रहे हैं, ना किसी के पुण्य को। तो भगवान वास्तव में कर क्या रहे हैं? भगवान करते हैं, भगवान का काम है परमिशन को ग्रांट करना बस। भगवान तो साइन करते हैं, ग्रांट कर देते हैं परमिशन को। जीव आत्मा इस शरीर में जो भी इच्छा करता है जिस भी प्रकार की, और उसके कर्मों के अनुसार अगर उसको वो प्राप्त हो सकता है तो भगवान उसको ग्रांट कर देते हैं। वो कहता है शराब पीनी है, भगवान कहते हैं ठीक है जाओ। वो कहता है कि मेरे को भगवान का नाम लेना है, भगवान कहते हैं ठीक है कर लो। तो इसमें साफ साफ भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि इच्छा इच्छा जीव करता है, वो काम तो गुणों के अंतर्गत कर रहा है, और भगवान उसको वास्तव में सैंक्शन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जीव की इच्छा है, जो सबसे पहली इच्छा करी, है ना। अब जैसे एक स्टोरी आती है शास्त्रों के अंदर कि एक ब्राह्मण था, बहुत इंटेलिजेंट ब्राह्मण था, और एक छोटू पानी लगती है, एक बहुत इंटेलिजेंट ब्राह्मण था, और उसके जो बगीचा था, गार्डन था, उसमें एक गाय आ गई, और उसके कुछ फल फूल पत्ती इत्यादि खा लिए उसने। तो उसने क्या किया कि उस गाय को बहुत पीटा, उसको डंडा लेके और उसकी
बहुत पिटाई उसने चालू कर दी। और जब गाय को इतना पीटा तो गाय बीमार थी, तो गाय मर गई। और उसको गो हत्या का पाप लग गया। तो यमराज के दूत उसको नर्क ले जाने के लिए आए। तो यमराज के जो दूत थे उनसे बोला कि तुम मुझे क्यों लेने आ रहे हो, मैंने थोड़ी मारा, मेरे हाथ ने मारा ना गाय को, मेरे हाथ ने मारा। और हाथ के देवता कौन है? हाथ के देवता है इंद्र, या जो भी रहे होंगे, मुझे भी ध्यान नहीं है हाथ के देवता कौन से हैं। वैसे शायद इंद्र हैं, तो बोले कि इंद्र को जाके पकड़ो, मैंने तो हाथ से, हाथ में मारा ना, मैंने तो नहीं मारा। तो इस प्रकार से वहां पे वो जो यमदूत हैं वो इंद्र के पास जाते हैं। तो इंद्र बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, वो तो देखा तो उसने ना अपनी आंखों से। तो वास्तव में आंखों की गलती है तो जो आंखों के देवता हैं उनके पास जाइए। तो आंखों के देवता सूर्य हैं, तो सूर्य के पास गए तो सूर्य बोले कि मेरी क्या गलती है, इच्छा तो उसने करी, उसने जब मेरे को कहा कि तुम देखो तब तो मैंने देखा, तो इसलिए गलती उसकी है। तो फिर दोबारा से उस ब्राह्मण के पास आए, लेकिन ब्राह्मण बोला मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो मेरे को कैसे लेके जा सकते हो। तो फिर वहां पे बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि वास्तव में गलती किसकी है, ये गलती है किसकी। तो फिर वहां पे भगवान विष्णु आते हैं और अपना जो रूप है उसको बदल के आते हैं भगवान विष्णु उसकी परीक्षा लेने के लिए। और आके उसको कहते हैं अरे ये बगीचा तो बड़ा बहुत सुंदर है, ये बगीचा किसने सजाया है इतना सुंदर। तो वो बोलता है कि ये मैंने किया है। ब्राह्मण बोलता है ये मेरा काम है, मैंने इस बगीचे को सजाया है। तो भगवान पूछते हैं तुमने कैसे सजाया, ये तो हाथ का काम है ना, हाथ के देवता ने सजाया। तो बोलता है कि हाथ के देवता है वो, लेकिन इच्छा तो मैंने की ना सजाने की, तो मैंने सजाया, वो मेरी इच्छा के बिना काम कैसे करते, वो तो जो मैं ऑर्डर देता हूँ उसको वो फॉलो करते हैं, तो ये सुंदर बगीचा मैंने बनाया है। तो भगवान बोलते हैं जब ये सुंदर बगीचा तुमने बनाया है तो फिर गाय को किसने मारा है, गाय को किसने मारा फिर, सुंदर बगीचा तो तुम कहते हो कि तुमने बनाया, कि बिना तुम्हारी परमिशन के, बिना तुम्हारी आज्ञा के हाथ काम नहीं कर सकता, और गाय को मारने के लिए तुम कहते हो इंद्र दोषी है, चंद्र दोषी है। तो फिर वहां पे जो यम के दूत होते हैं उस ब्राह्मण को खींच के नर्क ले जाते हैं। तो इसी प्रकार वास्तव में सारे कार्य भगवान की शक्ति से हो रहे हैं, भगवान की आज्ञा से हो रहे हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से नहीं हो रहे। और जिसकी इच्छा होती है, जिसने इच्छा की होती है, तो सबसे ज्यादा जो दोष होता है वो उसको मिलता है। जैसे आप किसी के मर्डर का प्लान करें, किसी को मारने के लिए आप प्लानिंग करें, योजना बनाएं, और किसी और को आप हायर कर लें कि भाई मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, आप उस व्यक्ति की हत्या कर दीजिए। तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस तो आपको भी पकड़ेगी ना, और सजा आपको जिसने हत्या करी है उससे ज्यादा होगी, क्योंकि वास्तव में उसके मरने का कारण कौन है, उसके मरने का कारण है आप, आपकी की गई इच्छा। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं 15वें श्लोक में कि परमेश्वर तो किसी के पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि सारे जीव अज्ञानी हैं, अज्ञान से ग्रस्त हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, प्रकृति के 3 गुण क्या हैं। तो ये वास्तव में अज्ञान है, और इसी अज्ञान के कारण वो क्या रहते हैं, मोहग्रस्त रहते हैं, हमेशा
इल्यूजन में रहते हैं। और फिर भगवान बता रहे हैं कि जब जिस व्यक्ति को वो ज्ञान मिल जाता है, जिस व्यक्ति के पास ये ज्ञान आ गया कि इन तीन के बीच में क्या संबंध है, परमात्मा और जो सुपर सोल है हमारा, परमात्मा है, हमारी आत्मा है जीवात्मा, और ये प्रकृति, जो इन तीनों के बीच का रिलेशन समझ जाता है, इसके तत्व को समझ जाता है कि वास्तव में ये जो भी कुछ हो रहा है इस संसार में, ये प्रकृति के गुणों के अंतर्गत होता है, और प्रकृति भगवान के अंतर्गत है, कि भगवान की शक्ति है प्रकृति। तो वास्तव में सब कुछ कौन करता है, कौन करवाता है, भगवान करवा रहे हैं। तो इसलिए मेरी इच्छा का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है। मैं क्या सोचता हूँ उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या चाहता हूँ उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में जो करता है, जो करने वाले हैं, वो भगवान कृष्ण है। ये प्रकृति के तीन गुण हैं। तो जिस व्यक्ति को ऐसा ज्ञान हो जाता है, तो उसकी सभी अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या क्या है? इस शरीर को मैं मान, ये जो शरीर है, ये जो हम शरीर देख पा रहे हैं, जो शीशे में शरीर दिखाई पड़ता है, ये मैं नहीं हूँ। मैं इसके भीतर रहने वाला कोई और दूसरा व्यक्ति हूँ। ये ज्ञान है, और अज्ञान यही है कि मैं शरीर हूँ। और आजकल पूरी सृष्टि यही सोचती है कि मैं ये शरीर हूँ। तो इसलिए ज्यादातर सभी अज्ञानी हैं। और भगवान एक बात और बता रहे हैं कि ज्ञान से उसी तरह सब कुछ प्रकट हो जाता है, जैसे सूर्य के आते ही सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जब सूरज निकलता है तो अलग से किसी लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूरज की रोशनी इतनी है कि वो पूरे जगत को उज्ज्वलित कर देती है, प्रज्वलित कर देती है, प्रकाशित कर देती है। सूर्य की जो रोशनी होती है वो पूरे जगत को प्रकाशित कर देती है, अलग से किसी टॉर्च की जरूरत नहीं है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि जब किसी में इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा, आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, तो उसके लिए क्या होता है, वो सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। चीजें जैसी हैं उसको वैसी दिखाई देने लग जाती हैं। जैसे मंगलाचरण में हम हमेशा क्या कहते हैं कि मैं कहाँ पैदा हुआ? अज्ञान रूपी अंधकार में पैदा हुआ। जो मेरा जन्म है, अज्ञान में पैदा हुआ हूँ। क्योंकि माता पिता को तो भी ज्ञान नहीं था, माता पिता को भी नहीं पता था कि जो है हमारी लाइफ का गोल क्या है, बच्चे को क्या सिखाना है, क्या बताना है। तो इसीलिए जो हमारा जन्म हुआ वो तो अज्ञान में हुआ, पूरा अज्ञान का अंधकार था। और हम बड़े भी होते रहे अज्ञान में ही, कि इस शरीर को पालना ही सब कुछ है, इस शरीर को खाना खिलाना, शरीर को नहलाना, शरीर के लिए पढ़ाई करना, शरीर के लिए पैसा कमाना, ये ही सारी वस्तुओं पे हमारा ध्यान केंद्रित था। तो ये वास्तव में क्या थे? तो अज्ञान था। हम शरीर तो है नहीं, हम तो आत्मा है। और आत्मा के लिए हम क्या कर रहे थे? आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। आत्मा के विनाश के लिए तो हम हजारों कार्य कर रहे थे, लाखों कार्य कर रहे थे। मांस खा रहे थे, शराब पी रहे थे, अवैध स्त्री संग कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, और भी पता नहीं क्या क्या कर रहे थे आत्मा के विनाश के लिए। लेकिन आत्मा की उन्नति के लिए क्या कर रहे थे? आत्मा की उन्नति के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। पहले जब हम इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हमें नहीं प्राप्त थी, तो हम क्या कर रहे थे? आज भी मैं किसी से भी बाहर जाके अगर पूछता हूँ कि ठीक है भाई तुम कौन हो, तो ज्यादातर लोग भारत में समझदार हैं तो कह देते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस बात का ज्ञान लगभग सभी लोगों को है। किंतु जब उनसे पूछा जाता है कि अच्छा भाई तुम आत्मा हो, तो तुम अपनी आत्मा के लिए कर क्या रहे हो? आत्मा का भी कुछ पोषण है ना, आत्मा का भी तो कुछ पोषण होगा। इस शरीर को तो तुम खाना खिलाते हो, बढ़िया बढ़िया अलग अलग प्रकार के व्यंजन खिलाते हो, है ना, नए नए तरीके का क्रीम, पाउडर, तेल, साबुन इत्यादि इसको लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो।
शरीर को तो इतना कर रहे हो, इतना सुंदर वस्त्र इसको पहनाते हो, है ना, शरीर को इतना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम तो आत्मा हो। आत्मा के लिए क्या कर रहे हो? तो लोगों के पास इस बात का कोई भी उत्तर नहीं होता। और यही कारण है कि संसार में ना तो किसी के द्वारा मारे जाने से, ना किसी आपदा से, ना विपदा से, ना किसी बीमारी से, ना महामारी से इतने लोग करते हैं जितना कि लोग खुद को खत्म कर लेते हैं। लोग अपना जीवन अपने आप खत्म कर लेते हैं, उनको किसी और के द्वारा मारे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो आत्मा थे, लेकिन उन्होंने कार्य किसके लिए किया? जीवन पर्यंत शरीर के लिए किया। और यही कारण है कि हम भी बहुत समय जब भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, हमें आत्मा के लिए कुछ करना है। भक्तों भक्तों की भी मैं स्थिति बता रहा हूँ कि जब भक्त भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा काम है परमात्मा से जुड़ने के लिए, कुछ संपर्क साधने के लिए कोई कार्य करना, तो भक्त भी क्या हो जाते हैं? भक्त भी दुखी हो जाते हैं। भक्त भी सोचते हैं कि संसार में क्या है, इतना भक्ति कर रहा हूँ, प्याज लहसुन भी छोड़ दिया है ना, और बहुत सारी चीजें मैं नहीं कर सकता हूँ, इतना कुछ बताते हैं, तिलक लगाओ, धोती कुर्ता पहनो, ऐसा करो, वैसा करो, इतना सब कुछ जो है भक्त लोग बता रहे हैं, लेकिन सुख क्यों नहीं मिल रहा है? तो सुख इसीलिए बंद हो जाता है क्योंकि हम अपनी आत्मा का जो पोषण है हरिनाम, भगवान का नाम, भगवान से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है हमारी। श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे कि ये फोन नंबर है भगवान का, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भगवान का फोन नंबर है। और जब हम फोन नंबर डायल करते हैं तो डायरेक्ट भगवान से बात होती है। और भगवान है पूर्ण आनंद का स्रोत। और जब कोई व्यक्ति भगवान से लिंक हो जाता है तो वो पूर्ण जो आनंद है, वो जो सुख है, वो उसका संचार उसमें होने लगता है। भगवान से कनेक्ट होने के बाद जो भगवान के पास सुख है, उसका उस सुख का संचार हमारे जीवन में होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो भक्त लोग तो नहीं कर रहे, लेकिन बाहर के लोग क्या है, कभी थोड़ा मांस खा लेते हैं, तो क्या क्या इतना क्या है, ठीक है, ये स्पॉन वाले मना कर रहे हैं, ये भक्त लोग मना कर रहे हैं, लेकिन इतनी इतनी क्या दिक्कत है? मांस तो कभी कभी तो खा लेना चाहिए, भगवान ने हमारे लिए ही तो बनाया है मांस को, है ना। दूसरे जीव की हत्या करना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरे की हत्या करके हम उसको खाएंगे। और अवैध स्त्री संग करते हैं कि वो सोचते हैं कि अरे एक पत्नी से किसको सुख मिलेगा, करते रहो, जिसकी भी स्त्री मिलती है उसको भोगने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से अनेक चीज बाहर का व्यक्ति कर रहा है सुख होने के लिए, लेकिन जब तक हरे कृष्ण, सॉरी प्रभु, मेरा इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा प्रभु जी, मैं भी कह तो। रहा था एक 2 मिनट का पानी का ब्रेक ले लूं मैं। हाँ हाँ, प्लीज लीजिए ना, मैं भी पी लेता हूँ पानी। ठीक है प्रभु जी।
हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं आ गया। हरे कृष्णा प्रभु। तो हम यही बता रहे थे कि जब तक व्यक्ति अपने शरीर के लिए करता रहेगा तो उसको पूर्ण सुख नहीं प्राप्त होगा। और भगवान भगवत गीता में ही इस बात को बताते हैं कि बहुत बहुत जन्म प्राप्त करने पे, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, तब किसी को इतना ज्ञान प्राप्त हो सकता है और वो समझ पाता है कि भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना ही एकमात्र साधन है मुक्ति का। और भगवान भगवान की शरण ग्रहण करना ही एकमात्र जो लक्ष्य है वो है जीवन का। इस बात को बहुत बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति समझ पाता है। अब हम इतनी सारी कक्षाएं करते हैं, क्लासेस करते हैं, और बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं और प्रवचन होते हैं, लेकिन देखते हैं कि बहुत से लोग बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आता। तो इसका मतलब यही है कि अभी का जो उनका जन्म है, अभी भी वो समझना नहीं चाहते। अभी उनको कुछ और जन्म लेंगे इस तत्व को समझने में कि भगवान की शरण ग्रहण करने से ही केवल उनको सुख प्राप्त हो सकता है। और अगर भगवान की कृपा हो जाए, भक्तों की कृपा हो जाए, तो ये बात समझना कोई बहुत कठिन नहीं है कि भगवान भगवान की शरण ग्रहण करे बिना किसी को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि हम देख रहे हैं अभी, मैं सुन रहा था एक कोई बाहर बहुत बड़े सिंगर हैं, है ना, गाना गाना गाते हैं, जस्टिन बाइबर नाम है उनका। तो उनका जो हाफ फेस है वो पैरालाइज हो गया, और अभी जबकि बहुत बहुत छोटी उम्र है उनकी, ज्यादा बड़े भी नहीं है। तो इतना सारा धन है और इतना फेम है, सब जानते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो तब भी लेकिन देखिए कितना कितना दुख है। और उनको जो बीमारी हुई है वो कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारे रैशेज हो जाते हैं, कान में, मुंह में, सब जगह रैशेज हो जाते हैं, और बहुत पीड़ा भी होती है, बहुत पेन होता है। तो इस बात से पता चल रहा है कि बहुत से लोग तो भारत में खासकर मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ पे गरीबी भी बहुत है, और मेरे को लगता है 70-80% जो लोग हैं वो गांव के इलाकों में रहते हैं, जहाँ पे अभी उतना विकास नहीं है। तो लोग यही सोच रहे हैं कि धन आ जाएगा तो सुख मिल जाएगा, धन आ जाएगा तो सुख मिल जाएगा। जिनके पास धन है वो सोच रहे हैं कि और धन आ जाएगा तो सुख मिल जाएगा। कुछ लोग हैं वो सोच रहे हैं कि सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ सोने से उनको सुख मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग स्तर पे अलग अलग सुख की कामना करते बैठ रहे हैं। लेकिन आप बाहर के देशों में देखिए, जो विकसित देश है, वहां पे हर प्रकार का सुख है, समृद्धि है, विकास है। लेकिन भारत से भी ज्यादा भारत से भी ज्यादा वहाँ की सुसाइड रेट है। लोग लोग अपने आप को मार रहे हैं। और एक आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी एक बीमारी आ रही है, कोरोना से भी भयंकर बीमारी है। तो वो क्या है? अकेलापन। जो लोग हैं 60 साल के बाद, जो है 50 साल के बाद, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके पास कोई होता ही नहीं है, उनके साथ रहने के लिए कोई नहीं है। बूढ़े लोगों के साथ बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, खुद का कोई लाइफ पार्टनर नहीं है। बाहर के देशों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ रह सकें। अभी हम भारत में इस चीज को कम देख रहे हैं। अर्बन एरियाज में तो अभी भी हो गया है, ये जो जिनको हम मेट्रो सिटीज बोलते हैं, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, द्वारका, ये सब मेट्रो सिटीज हैं। तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं, फ्लैट है, उसमें दो बूढ़े रहते हैं, दो बूढ़े बुढ़िया रहते हैं, और किसी में तो एक ही कोई जो है बुजुर्ग व्यक्ति रहता है। तो वो क्या करेगा? एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेला क्या करेगा, जिसका जिसका ना तो आंखें ढंग से काम कर रही है, ना उसका पाचन तंत्र ढंग से काम करता है, अकेले के लिए क्या खाना बनाएगा? मैं कहता हूँ ठीक है, आपने आपने पूरी जीवन पैसा कमाया, पूरे जीवन आपने पैसा कमाया,
आपने बहुत, अगर पुरुष है तो उसने स्त्री का संग किया, स्त्री है पुरुष का उसने भोग किया, लेकिन एक समय के बाद तो आपका शरीर जवाब दे देगा ना। तब तो आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ जो है दो रोटी चाहिए, कुछ दाल चाहिए, ठीक है, और सुबह शाम एक व्यक्ति चाहिए जो आपका दुख दर्द समझ सके। अब आपके पास बाकी सब कुछ था, पैसा तो आपके पास अनगिनत, आपके बैंक बैंक अकाउंट पूरा भरा हुआ है पैसे से, खूब अच्छी आपके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन आपके पास उसको बांटने के लिए कोई नहीं है। आप क्या करेंगे? तो वास्तव में ऐसा धन बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। और इसीलिए हम देखते हैं, मैं अपने जीवन से भी देखता हूँ, जब मैं छोटा था तो हमारे पास बिल्कुल भी धन नहीं था। माता पिता भी कोई पैसा नहीं देते थे, खाना कभी पॉकेट मनी जैसा कुछ नहीं था हमारे जीवन में। पॉकेट मनी नहीं मिली कभी, और भारत में बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती पॉकेट मनी। लेकिन थोड़ा बहुत धन कैसे कैसे मिलता था, कोई रिश्तेदार आता था तो वो कुछ दे जाता था, तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ उसको बहुत शेयर करके हम कुछ बाहर से खरीदते थे और सब मिल बांट के खाते थे। धन नहीं था लेकिन बहुत सारे मित्र थे, और उनके साथ बहुत बात करते थे, घूमते थे, तो वहां पे बहुत आनंद था। लेकिन अब क्या है, अब लाइफ सेटल्ड है, आपके पास धन है ना, बीवी है, परिवार है, अपना खुद का घर है, और कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, लेकिन अब मित्र नहीं है ना। अब बाकी सब कुछ तो है, उस समय पे पैसा नहीं था लेकिन मित्र थे। आज पैसा है लेकिन मित्र नहीं है। और मित्रों के बिना जीवन कैसा? आपके जो शुभ चिंतक हैं, और आपके जिसको हम कह देते हैं सहजाद के लाइक माइंडेड जो फ्रेंड्स हैं, लाइक माइंडेड जो लोग हैं, वो आपके इर्द गिर्द नहीं है, तो वो उसका पैसे का, सम्मान का, उसका कोई लाभ नहीं है ना। अगर सिर्फ जीवन ही यापन करना है अच्छे से, कि शरीर अच्छे से चलना चाहिए, खाने को मिले, अच्छा सोने को मिले, फिर तो कुत्ते बिल्ली सुअर इन सबको प्राप्त है। फिर उससे उससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना है कि भगवान के संरक्षण में हमको रहना है, भगवान के भक्तों के साथ हमको रहना है। नहीं तो ये शरीर कोई सुख हमको देने वाला है। आप कितना प्रयास कर लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें है क्या, आप बताइए? इसमें मल है, मूत्र है, इतना पसीना है, दुर्गंध है, रक्त है, मांस है। आप बताइए इनमें कौन सी ऐसी वस्तु है जो किसी को सुख दे सकती है? जिसको जिसको हम इतना, जिस शरीर को हम इतना प्यार करते हैं, है ना, कोई कोई अ, पुरुष जो है किसी स्त्री के शरीर को इतना प्यार करता है, अगर वो स्त्री मर जाए तो 6 घंटे बाद तो उसके पास खड़ा रहना भी पसंद नहीं करेगा। और अगर 24 घंटा हो जाए तो उसको डर लगने लगेगा, भूत जैसा जो है उसको लगने लगेगा, कोई भूत ना आ जाए यहाँ पे। और क्या कहते हैं, कोई मर जाता है तो ठीक है, इनको जल्दी जलाओ, इनको जल्दी जलाओ, है ना। जिसको इतना साथ रख रहे थे, डेली उसको इतना पसंद कर रहे थे, और जब वो मर जाएगा क्या होगा? वो वही शरीर है, बस चेतना चली गई। जो जीव आत्मा था, जीव आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। वास्तव में कहा जाए तो परमात्मा ने शरीर को छोड़ दिया, है ना। जीवात्मा के साथ परमात्मा भी दूसरे शरीर में चले गए ना, तो देखो आपका आपका कोई अट्रैक्शन नहीं है फिर शरीर से। फिर क्या कहते हैं, अरे जला दो, बदबू आ रही है, जला दो, शरीर को जला दो, दफना दो। जिस शरीर से इतना प्यार था, जिसके लिए कुछ कुछ कर रहे थे, पता नहीं कितना पैसा कमा के ला रहे थे, कितनी मेहनत कर रहे थे, उस स्त्री के शरीर को, उस पुरुष को शरीर को कहते हैं जला दो, जल्दी जलाओ, अब मत रुको, जल्दी जलाओ। तो इसीलिए हमको ये समझना चाहिए कि जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, जो करा रहे हैं भगवान करा रहे हैं। मैं ये शरीर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं शरीर में वास करने वाला एक आत्मा हूँ जो कि भगवान श्री कृष्ण का अंश है।
और उस अंश होने के कारण उसका एक नित्य संबंध है भगवान के साथ, कि वो भगवान का नित्य दास है। और जब तक वो भगवान के लिए कुछ नहीं करेगा तब तक उसको सुख नहीं प्राप्त होगा। जैसे एक माँ को अपने पुत्र की सेवा करने से अपने आप एक अलग आनंद उसको प्राप्त हो जाता है। उसको बाहर से कुछ नहीं करना पड़ रहा, पुत्र ने उसको कुछ नहीं दिया, है ना। माता उसके लिए खाना बनाएगी, माता उसके लिए क्या क्या नहीं करेगी, कपड़े धोएगी और उसका टिफिन पैक करके देगी, सब कुछ करेगी माता। और बेटा कुछ नहीं कह रहा, बेटा कभी थैंक यू भी माँ को नहीं बोल रहा है। लेकिन लेकिन जब माँ देखती है ना कि अच्छा देखो, मैं इसको अच्छा अच्छा खाना दे रही हूँ और उसका वजन बढ़ गया है, माँ सिर्फ इतना देखती है कि मेरे पुत्र का वजन बढ़ गया, तो माँ इतनी प्रसन्न हो जाती है कि जिसका जिसका कोई मतलब शब्दों में आपको बोल नहीं सकता। सिर्फ अपने पुत्र पुत्र के वजन बढ़ने को देखती कि अच्छा मेरा 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 जो पुत्र है उसकी सेहत अच्छी हो गई। पुत्र ने थैंक यू भी नहीं बोला, देखिए कितना माँ ने उसको सेवा किया, माँ ने क्या नहीं किया, उसने थैंक यू भी नहीं बोला। लेकिन क्योंकि वो देख रही है कि यार मेरा पुत्र प्रसन्न है, तो पुत्र को प्रसन्न देखते ही क्या हो जाती है, माता प्रसन्न हो जाती है। इसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव भी है। आत्मा आत्मा का एक स्वाभाविक स्वभाव है ऐसा, है ना, कि वो भगवान को प्रसन्न करना चाहती है। और जब तक भगवान की सेवा आत्मा नहीं करेगा, जीवात्मा नहीं करेगा, तब तक उसे सुख प्राप्त नहीं होगा। और जैसे ही वो देखेगा कि हाँ भगवान के लिए मैंने कुछ कर दिया, और सबसे अच्छा है देखो, अब क्या बोले, हमने आपने भगवान का दर्शन तो किया नहीं है ना, साक्षात भगवान को हमने देखा नहीं, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से पता चलता है कि भगवान भक्तों के द्वारा सेवा को ग्रहण करते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, अगर भगवान के भक्तों की सेवा कोई कर दे तो भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे अभी मैं बता रहा था कि माँ को पुत्र बहुत प्यारा होता है, पुत्र से बहुत प्रेम करती है। लेकिन अगर कोई उस पुत्र के पुत्र की सेवा कर दे, जो कि एक औरत का पोता है ना, ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर है, अगर वो उसको कोई जो है प्रसन्न कर दे, तो फिर माता और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी। अपने बेटे के बेटे से बहुत बहुत सुख में रहती है माता। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान के भक्तों को प्रसन्न कर देंगे तो भगवान और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। डायरेक्ट भगवान को सर्विस करना अलग चीज है, लेकिन जब हम भगवान के भक्तों को सर्व करेंगे, फिर हम सामने देख भी सकते हैं, भगवान का कोई भक्त है उसको हमने प्रसाद खिलाया, तो प्रसाद खा के वो सुखी हुआ कि नहीं वो तो सामने पता चल जाएगा। अब हम भगवान का हम नाम ले रहे हैं, है ना, अब पता बहुत बहुत टाइम बाद पता चलेगा कि भगवान सुखी बने कि नहीं बने। लेकिन भक्तों की सेवा करने से तुरंत क्या हो जाता है, तुरंत भगवान सुखी बन जाते हैं। तो इसीलिए हमको भी हृदय में एक सुख आनंद प्राप्त होगा। तो हम इसको यहीं पे विराम देंगे, और क्योंकि मुझे भी आज जल्दी जाना है। और सौरभ प्रभु का हमने पिछली बार बहुत समय ले लिया था अब की बार सौरभ प्रभु को भी समय पे हम जो है विदा करेंगे। ठीक है, तो आज कोई क्वेश्चन आंसर हम नहीं लेंगे, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के क्लास को विराम देंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक मिनट प्रभु जी, स्पॉटलाइट करते हैं ना लोग। एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट। हाँ प्रभु जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। सौरभ प्रभु आपको खुद को स्पॉटलाइट करना पड़ेगा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। एक मिनट, सॉरी प्रभु जी। थैंक यू सौरभ प्रभु।
हरे कृष्णा।